Good morning, students. Today I will explain your worksheet number 55. बेटा आज की जो आपकी वर्कशीट है ये आपकी पोएम से रिलेटेड है। पोएम जो आपकी है वो है नो मैन आर फॉरेन। नाउ स्टार्ट बेटा। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस बिट्रे एंड कंडेम। यह हमेशा याद रखें कि जब भी हमें किसी से घृणा करने के लिए या नफ़रत करने के लिए कहा जाता है अपने ही खुद ही के भाई बंधुओं से, यानी अपने ही खुद के रिलेटिव से, तो ये क्या है बेटा? इट इज़ और सेल्व्स दैट वी शेल डिस्पोजेस बिट्रे एंड कंडेम। डिस्पोजेस मीन्स होता है बेटा अपने आप को खुद ही किसी चीज़ से वंचित करना या लूटना। अपने बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना, और कंडेम मीन्स होता है बेटा निंदा करना। ये आप बेटा लिख सकते हैं इनके मीनिंग। डिस्पोजेस मीन्स होता है बेटा वंचित करना, बिट्रे मीन्स धोखा देना, एंड कंडेम मीन्स निंदा करना। यहाँ पे बेटा इसका ये मीनिंग है कि जब भी हमें कोई भी किसी से नफ़रत करने के लिए कहता है या हम किसी से नफ़रत करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम अपने आप को ही धोखा देते हैं, अपने ही खुद से निंदा करते हैं और अपने आप को ही चीज़ों से वंचित रखते हैं। तो इसीलिए हमें क्या किसी से कभी भी किसी की ना तो निंदा करनी चाहिए और ना ही कभी किसी को धोखा देना चाहिए, और ना कभी किसी से नफ़रत करनी चाहिए। Remember, we who take arms against each other, it is a human earth that we defile. यह हमेशा याद रखें कि जब भी हम अपने हाथ किसके अगेंस्ट उठाते हैं, किसी के विरुद्ध उठाते हैं, किसी का विरोध करने के लिए कोई भी शस्त्र उठाते हैं, तो इट इज़ अ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो ये ह्यूमन अर्थ यानी कि जो हमारी मानवीय पृथ्वी है उसी को हम डिफाइल करते हैं, यानी उसी को हम गंदा करते हैं। डिफाइल मीन्स गंदा करना, तो हम उसी को गंदा कर देते हैं। ओवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere or on. Remember, no men are foreign and no countries strange. यह हमेशा याद रखें कि हम उसे जिससे भी हम घृणा करेंगे या फिर नफ़रत करेंगे किसी से, हमें हमेशा क्या करना चाहिए? प्यार से बात करनी चाहिए और दूसरे व्यक्तियों से घृणा नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी पृथ्वी को ही गंदा कर रहे हैं, और हमारी उससे जो हेल्स ऑफ फायर यानी कि अग्नि द्वेष और एंड डस्ट, डस्ट मीन्स धूल, उससे हम क्या कर रहे हैं कि उसकी जो वायु की निर्दोषता, इनोसेंस मीन्स होता है निर्दोष, उसकी निर्दोषता को गुस्से में बदल देते हैं। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर और ओन, उससे क्या होता है जो हमारे आसपास की जो वायु वह हर जगह ऐसी हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हमारे लिए अजनबी नहीं है, ना ही वह विदेशी है। एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, और कोई भी ना तो व्यक्ति और ना ही कोई कंट्री हमारे लिए अजनबी नहीं है, ना ही कोई विदेशी है। हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक दूसरे से हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए, चाहे कोई किसी से। अब हम कई बार क्या करते हैं कि कोई अगर दूसरे देश का है, अगर उस देश से हमारे थोड़े से रिलेशंस वैसे चल रहे हैं, तो हम उस देश के व्यक्तियों से भी नफ़रत करने लग जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो बेटा ये जो आपकी पोएम जो है जो स्टैंजा लिया गया है, ये लिया गया नो मैन आर फॉरेन से। ये आपकी पोएम है और इसको जो इसके पोएट हैं वो हैं जेम्स किर्कअप। अब इससे रिलेटेड बेटा नीचे आंसर्स दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं एमसीक्यू। फर्स्ट इज व्हाट एज पर द एक्सट्रैक्ट द वर्ड डिस्पोजेस डज नॉट रेफर टू? डिप्राइव, स्ट्रिप, रॉब एंड गेन। अभी अभी मैंने बताया था बेटा डिस्पोजेस मीन्स होता है वंचित करना या फिर लूटना। इसमें बेटा तीनों के जो मीनिंग है, डिप्राइव मीन्स भी वंचित करना, स्ट्रिप मीन्स वंचित करना, रोब मीन्स लूटना, एंड गेन मीन्स होता है देना या प्राप्त करना। तो इसका जो मीनिंग है यहाँ पर तीनों तो रिलेट कर रहे हैं, पर डज नॉट रेफर टू यानी इसमें अलग जो है इनसे वर्ड जो है डिस्पोजिस का मीनिंग गेन नहीं होता है, तो इसमें होगा गेन इसका आंसर। सेकेंड इज द पोइट सेज दैट बाय रेजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर वी विल wins the wars, felicitate ourselves, tent our land and adorn our land. बेटा इसमें थर्ड इज राइट,
टेंट का मतलब होता है कलंकित करना, यानी कि अगर हम किसी के विरुद्ध अपनी हाथ उठाते हैं, अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो इससे हम क्या करेंगे, अपने ही लैंड को जो है कलंकित कर लेंगे, अपने ही पृथ्वी को जो है गंदा करेंगे या फिर कलंकित करेंगे। थर्ड इज सी इज़ राइट। एंड थर्ड इज द पोएट डज नॉट वांट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ डैश थ्रू द पोएम, पीस, लव, हेटर्ड एंड ब्रदरहुड। बेटा इसमें हेटर्ड इज़ राइट, क्योंकि जो पोएम का जो राइटर है, पोएम का जो पोएट है, वो क्या फैलाना चाहता है, पीस फैलाना चाहता है। यस, लव भी कह रहा है वो, ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा वो भी फैलाना चाहता है, लेकिन हेटर्ड जो नफ़रत है वो नहीं फैलाना चाहता। तो इसका आंसर होगा सी। एंड नेक्स्ट इज which literary device is used in the given below extract from the poem। बेटा इसमें पोएम में हमें जैसे आपके हिंदी में अलंकार होते हैं, इंग्लिश में भी इसी तरह से होते हैं, स्माइल, एंजपमेंट, एलिट्रेशन एंड राइम स्कीम दी हुई हैं। तो ये पोएम जो है वो है एंजपमेंट, जिसमें कि पंचुएशंस वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, उसमें हमें एंजपमेंट होता है। तो इसका आंसर होगा बी। एंड लास्ट इज the last line of the stanza, no men are foreign and no country strange, intends to tell us that। जो इसमें लास्ट लाइन हमने अभी बेटा रीड की थी, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, तो उसके थ्रू पोइट है वो क्या कहना चाह रहा है, वी लिव इन डिफरेंट कंट्रीज, वी आर ऑल स्ट्रेंज फॉर ईच अदर, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड वी शुड नॉट ट्रस्ट एनी वन। तो इसका बेटा सी इज़ राइट, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारे लिए फॉरेन, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, कोई भी कंट्री हमारे लिए अजनबी नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति, तो इसलिए सभी क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। तो इसका राइट आंसर इज सी। ओके बेटा, अब आपको ये अंडरस्टूड हो गई है ये वाली पोएम। अब आप इसको करके अपनी कॉपी में मुझे सेंड कीजिएगा।